लीजिएगा फोटो। कट करो फिर से लो। सही तो है। जय गणेश विद्यालय। बस कॉपी ऑन करके कल 11:30 बजे रिजल्ट आया तो मतलब हम तो वेट ही कर रहे थे भैया का। हमने पूछा था, मतलब हम पहले इलाहाबाद में रहते थे तो मेरे साथ एक पार्टनर थे भैया, वो आर में हुए हैं पिछले वाले रिजल्ट में। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि रिज़ल्ट आएगा आज, सैटरडे को ही बोला था कि सैटरडे को आ जाएगा। तो सैटरडे को वेट किया, फिर शाम तक वेट किया सैटरडे को। फिर हमने पूछा तो भैया ने बोला कल आएगा, आज नहीं आ पाएगा। तो कल भी वेट ही कर रहे थे पूरा दिन। तो शाम को बज गया 11 बज गया, 10 बज गया, 10 बज गया, फिर 11 बजा, 11:30 हो गया, आया ही नहीं। तो फिर हम सोचे नहीं आएगा, फिर लेकिन वेट कर ही रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। तो तब तक भैया का फ़ोन आ गया मेरे की, तो बधाई हो। तो हम क्या, हमें तो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। तो भैया मेरे पहले से कह रहे थे तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा। तो हम सोचे तो मतलब ऐसे कह रहे हैं कि अभी परेशान ना हो। तो फिर हमने भी देखा, उन्होंने भेजा PDF। तो मतलब खुशी तो हुई, लेकिन खुशी के बाद मतलब हम लोग जैसे, हम थे, मेरा भाई था, मम्मी, हम 3 ही लोग थे उस टाइम पे घर पे। तो ये लोग तो सो गए थे मतलब, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी, हम उस फ़ोन पे देख ही रहे थे बार बार। तो जब रिज़ल्ट आया तो उसके पहले मैं सो भी गया था, 1 घंटे सो गया था, मतलब 9 बजे खाना खा के लेट गया था जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। क्योंकि सुबह से ही मतलब होता है सर जिस दिन रिज़ल्ट आता तो, क्योंकि उम्मीद थी मुझे इसमें, जैसे उम्मीद ना होती तो रिज़ल्ट आए चाहे जो आए मतलब कोई फ़र्क नहीं था। तो इसमें उम्मीद थी कि आ जाएगा, तो वेट सुबह से ही कर रहे थे। तो जब रिज़ल्ट आ गया तो इन लोग के भी जैसे फ़ोन आने लगे, तो ये लोग भी उठे और फिर पूरी रात मतलब सर हम लोग जगते ही रहे, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। किसी का फ़ोन आ जा रहा था, किसी का कुछ हो जा रहा था, बार बार मतलब इतना थक गया। कल पूरा दिन हेक्टिक था, दिन में भी नहीं सोए थे और कल पूरी फिर रात भी जगना पड़ा। काफ़ी कोशिश की कि हम लोग सो जाएं, मतलब सब कुछ अच्छा रिजल्ट, जैसे एक बार होता है कि ख़राब रिजल्ट आया है तो नींद नहीं आ रही है, बच्चा रो रहा है, तो पता नहीं कल क्या हुआ है, किसी को नींद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं, भाई भी नहीं सोया मेरा, मम्मी भी बगल में लेटी थी, कभी मम्मी भी इधर कर रही हैं करवट, कभी हम इधर करवट कर रहे हैं, फिर कोई उठ के टॉयलेट जा रहा है, कोई किसी को नींद नहीं आ रही है। तो मतलब ऐसा मतलब फील हुआ था। और फिर सुबह मतलब हम लोग 1 घंटे हम सो पाए, सुबह 5 से 6। फिर उसके बाद से फिर यही कार्यक्रम, फ़ोन मैसेज, फिर मंदिर गए सुबह उठ के, तो यही सब सर चल रहा था। फिर यहाँ आए तो इन सब मतलब जब हमने सर यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मतलब कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि RO पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से बच्चे दे रहे थे तो हमने भी फॉर्म भरा। और RO की सर मतलब बस ऐसे तैयारी होती गई, क्लास में ही होती गई, कोई मतलब ऐसे स्पेशल RO अटेंशन फोकस नहीं करके दिया था। कभी दिमाग में भी नहीं था, यहाँ भी जब भी पढ़ने लगे तो ये नहीं था कि यार RO ही मेरा गोल है। और इसी हिसाब से आप भी देख ही रहते हैं, जब हमें मतलब ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा सर ही लोगों ने मेहनत कर दी थी, मतलब जितनी हमने मेहनत की होगी उससे ज़्यादा सर ही ने मतलब कर दी कि हो गया है। जैसे और कई संस्थान में होते तो मतलब ऐसा ना हो पाता। जैसे हिंदी यहाँ से हमें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती, जैसे आज भी है, जैसे संधि लोग इसमें वर्त नहीं पढ़ाते, संधि पढ़ाते, तो हम लोग को नहीं आती थी, लेकिन हो गया किसी तरह। बस हमें तो मतलब जैसे हमने रिज़ल्ट देखा तो मतलब पहले हमें जैसे आप कह रहे थे हो जाएगा, भैया कह रहे थे मेरे हो जाएगा, तुम्हारा हो ही जाएगा। तो फिर लेकिन हमें मतलब जिस हिसाब से हम लिख के आए, हम करके आए हैं, इतनी गंदी राइटिंग में पता नहीं कैसे मतलब हमें मतलब मिल गया है। मेरा ये प्लस था सर कि मतलब ऑब्जेक्टिव सही थे मेरे, और 85 के प्लस थे। लेकिन जैसे और लोग बता रहे थे, हम पूछ रहे थे, भैया भी मेरे आयोग में वो भी बता रहे थे कि नहीं 97 पे गया है, 93 गया है, बहुत ईजी पेपर था। तो हम क्या होगा भाई, लेकिन मेरा ये रहता है जैसे मैंने 85 बताया तो उससे कम नहीं होना है, 86 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इसी तरह हिंदी भी मेरा 7 नंबर पे था, वो भी पूरा सही था। हमें ये था कि सब्जेक्टिव में क्या होगा पता नहीं। हाँ, सब्जेक्टिव में जो ड्राफ्टिंग का पेपर था उसमें सारी वर्ड मीनिंग सही थी, बाकी मुहावरे सारे नहीं सही थे। कंप्यूटर भी मतलब नॉर्मल पेपर था सभी के लिए, तो मतलब इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से शायद मेरा हुआ है। और उसमें पता नहीं कितना क्या निबंध मिला है, निबंध भी 1-2 बार ही हमने सर को लिख के दिखाया है। घर में भी ऐसा नहीं कि मतलब हम कोई निबंध प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत की गई, ये किया गया, लेकिन हाँ रोज़ आते थे, रोज़ पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ये नहीं रहता था कि हम RO के लिए पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहते थे और बस इसी में हो गया। और सर का सपोर्ट मतलब अब मतलब मुझे उतना आता नहीं है कि किसी मतलब आभार करके बताना, लेकिन
मतलब मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था कभी भी। घर में हम और मेरी मम्मी रहती थी, तो हम सुबह कोचिंग आते थे, जब भी मेरा मन नहीं करता तब फिर शाम को भी कोचिंग चले जाते थे, तो यहीं अच्छा लगता था। और जैसे शाम को नहीं आ रहे तो फिर और मेरा एक घर यहाँ पे इंदिरा नगर है, तो वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ बस यहाँ वो घर और कोचिंग इतना ही रहता था मेरा शेड्यूल। पहले मतलब इंदिरा नगर में हम लोग की जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ रहते थे। पीएससी में तो ये घर वो घर और कोचिंग, और हमें लगता है इन दोनों में सबसे ज़्यादा यही टाइम हो जाता है। 3 घंटे सुबह और फिर कभी कभी 3 घंटे शाम, यही रूटीन रहता था। क्विज पढ़ना यही सब। और क्या होता है? देखो चंद्रेश ने पढ़ाई को इंटरटेन किया है, दबाव में कभी, मैं आज कह रहा था, कभी भी पढ़ाई के दबाव में नहीं है, पढ़ाई को दबाव में लिया, ये सबसे अच्छी अवस्था थी। जब भी तनाव में पढ़ाई करोगे पढ़ाई नहीं होती। बच्चों के बीच में संदेश प्रसन्न रहते थे, वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा फैक्टर है वो। लेकिन निबंध में हमको कई बार डराया, लेकिन हम डरे नहीं, बोले 4.5 पेज लिख के, हम बोले 600 वर्ड है, तुमको मिलेगा नंबर। अच्छा ठीक था। मतलब सर ये होता है ना, जैसे हो सकता है आपको आता हो, मतलब हो सकता है मेरी तैयारी हो, लेकिन जब मतलब मैंने उस एग्ज़ाम की स्पेसिफिक तैयारी नहीं की है, तो ये लगता है कि हमने तैयारी नहीं की है, बाकी उनकी होगी। लेकिन जब ओवरऑल तैयारी होती है, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, लोग उसकी पर्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन हो गया। जैसे एक डर तो रहता ही है कि मैंने उसमें कंप्यूटर आएगा अलग से, उसमें वो आएगा अलग से। बाकी जैसे सर यहाँ पे कंप्यूटर दिखाते थे, जब मेंस की क्लास शुरू हुई तो मेरा रोज़ आधे घंटे लेट हो जाता था जब मेंस की क्लास होती थी। ना मेरा कंप्यूटर पूरा हो पाया, ना मीनिंग पूरी हो पाई। और एक मुहावरे सर दिखाते थे, मुहावरे भी मेरे नहीं पूरे हो पाए। लेकिन फिर बाद में हमने सब लिख लिया। मतलब एक सर टेंशन होता है ना कि बाकी बच्चों ने जो और मेंस पढ़ रहे थे उन लोगों ने लिख लिया है, मुहावरे भी कंप्लीट हैं, बार बार वो लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मेरा एक भी नहीं कंप्लीट था। तो मतलब हालांकि हमने PDF नहीं निकलवाई, बाद में उसको हमने देख के लिखा था PDF से। तो जब लोग रिवाइज़ कर रहे थे तब हम लास्ट के बीच में उसको लिख रहे थे मीनिंग सारी। हालांकि हमने आपसे, जैसे आप पूछते थे यहाँ पे, तो हम फ़ोन से ही देख के वो कर लेते थे। मतलब जितनी एक तरीके से कोशिश होती है कि जितना एक इंसान मतलब बेकार प्रिपेयर कर सकता है, गंदा प्रिपेयर कर सकता है, मतलब कोई मतलब जितना आइडियली प्रिपेयर करना चाहिए वो नहीं किया। हाँ मतलब ऐसा सबको नहीं करना, मैं बता रहे हैं कि गंदी प्रिपरेशन में भी हो सकता है सर, होता भी है सब लोगों का, लेकिन करना तो अच्छा ही चाहिए सर। गांधी प्रोफेसर जीएस में टॉपर हर संडे रहते थे। नहीं एक्चुअली में सर लोगों को लगता है कि विदाउट प्रिपरेशन ये हाल है, नहीं, प्रिपरेशन के बाद क्या हाल होता है? नहीं वो चीज़ हम नहीं कह रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन। यहाँ का हर संडे का रिजल्ट बताता था कि संदेश कामयाब होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेसिफिक हाँ, ऐसा नहीं है। सीरियस नहीं थे जितना मैंने होना और चाहिए। जब उसके लिए आप स्पेसिफिक नहीं होंगे तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा टेंशन होगा कि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है कि उस एग्ज़ाम में आप कर लेंगे। किसी चीज़ की विरोध से बाकी पढ़ते तो रहती है, रोज़ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को क्विज को रोज़ पढ़ रहे हैं, यही है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, बिल्कुल पूछना हालांकि हम रोज़ रहेंगे ऐसा। शुक्रिया, पूछो। कैसा लग रहा है सेलेक्ट होने? ठीक है, मतलब ये है सर कि मतलब मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, किसी का पुलिस में हो जाता था, मतलब परेशान कर देते कि देखो उनका लड़का पुलिस में हो गया। या फिर जैसे कि अभी मैंने एक 2 साल हो गए, हाँ 2 साल GDS की पोस्ट थी, पोस्ट ऑफिस की, तो उसमें हम जॉब किए 1.5 महीने, उसको फिर मैंने छोड़ दिया। तो मेरी मम्मी वहाँ पैसा भी दिए हैं, छोड़ भी दिए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। और जैसे हम मेरे घर में आते थे फ़ोन बहुत चलाने की, वही फ़ोन में पता नहीं क्या पढ़ा कर रहा था। मतलब उन्हें लगता था ये पढ़ नहीं रहा है। और जैसे कि मेरा हर जगह मतलब परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छा था, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या इंटर हो। इंटर में मतलब 60% कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन में मतलब 45 के नीचे है, 44 है परसेंट रहा हूँ। तो उन्हें लगता रहा होगा मतलब कि लड़का अच्छा नहीं है। मतलब मेरा मम्मी यहाँ है नहीं, उनके सामने नहीं कह सकता, मतलब उन्हें ये लगता जैसे चंदन है वो मेरा भाई है, तो उसके हमेशा आगे रहता था, मतलब 96 97 है ना। फिर IIT में भी गया, ये सब गया, तो वो लगता था कि हमारे घर पे पढ़ने वाला लगता है, तो हमें लगता था कि ये पढ़ने वाला नहीं है, तो उनका मतलब ये रहता था किसी भी सरकारी में मिल जाए। तो वो मतलब अब वो परेशानी नहीं होगी, लोग नहीं कहेंगे कि जल्दी से नौकरी करो, मम्मी जल्दी का से। रिएक्शन क्या है?
वही बताया, कोई सोया नहीं रात भर। जरूरत से खुशी रहती है। हाथ में जाने वाला थोड़ी। सबसे पहले रिजल्ट आया तो हमने सर को ही फ़ोन किया था सबसे पहले, सर का उठा नहीं, फिर दूसरे नंबर पे गया, उसका भी नहीं उठा। सो गए थे। मेरा कल सर दर्द बहुत हो रहा था, मैं यहाँ से जाते जाते वहाँ भी चला गया ना मिशन वाले जी। का, वहाँ थक गया। मशीन वहाँ 1 घंटे 1.25 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया। वो कांटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जबरदस्ती वाला था वो। लेकिन ठीक है, कोई 2 बार यहाँ बुला रहा है, वो डीएम का order नीचे है। बैठे भी थे वो लोग सर, हाँ, उनको तो भेजा। इस वजह से गए नहीं। तो एक बार प्रशासन का सम्मान करना पड़ता है, इसके बाद थक गया। बंद करो।